देखो फाइनली राही क्यों वहां पे है उसका रीजन आपको कल पता चलेगा। और दूसरी बात कि चांदलो माटली की जो रस्म होने वाली थी वो शाह हाउस में होने वाली थी, एन मोमेंट पे चेंज कर दी गई, वो भी किसी कारणवश, क्योंकि बाकी इच्छा है कि यहाँ पे हो रस्म, क्योंकि उनका घर छोटा, हम जाएंगे, वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे और उनको अच्छा नहीं लगेगा और वो बरोबर कर नहीं पाएंगे और ये सोचेंगे हम लड़की वाले नाराज ना हो जाए, तो उस चक्कर में प्रेशर में रहेंगे। यहाँ आएंगे तो थोड़ा फ्री रहेंगे और रस्म को एंजॉय कर पाएंगे और हम अच्छे से कर सकते हैं ये रस्म, तुम जानते हो प्रेम। प्रेम ने बोला वैसे तो ये रस्म वहां पे होती है। बोला पंडित से मेरी बात हुई, पंडित जी ने भी वही कहा कि लड़की के वहां ही होती है ये रस्म। पर पंडित जी ने कहा अगर लड़के वाले करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, मेरी 5 मिनट पहले ही पंडित जी से बात हुई है। तो बोला आप लोग मिलकर डिसाइड कर लो आपको जो ठीक लगता हो। हालांकि एंडिंग की बात करें तो वही है, जहां रसम करने के लिए पहुंचेंगे, राही वहां पे घर पे होगी, राही को प्रेम से मिलने की इच्छा होगी, वीडियो कॉल चालू होगा, लाइव वीडियो कॉल पे रसम देखी जाएगी, क्योंकि राही पूजा में शामिल नहीं हो सकती, ये बाग का डिसीजन है, कोई और रीजन नहीं है। और वहां पे बोलेंगे कि पिता पैर स्पर्श स्पर्श करेगा, तो पिता की जगह बाबूजी करेंगे, तो तीनों खड़े होकर ये बात सुन के कि बाबूजी क्यों करेंगे, तो बा बोलती है हर बार तेरी नहीं चलेगी। तो अनुपमा ने बोला जैसे आप बोले वैसे ही होगा, बस पिता की जगह पे मैं रहूंगी और ये रस्म मैं करूंगी। अब उसमें भी होंगे झगड़े, पर रस्म तो होगी, अनुपमा करेगी, या उसकी जगह तोशु आ जाए, कोई कोई तो कोई होगा, भाई भी कर सकता है वैसे तो अब आते हैं पहले, जहाँ पे ख्याति पहुंचेगी आखिरी के एपिसोड के एंड में अनुपमा के पास कि आप तैयारियां मत कर, क्योंकि सुबह सुबह अनुपमा उठ के तैयारी कर रही होगी कि आज रसम होगी, ये वो, बात चाय लेके आएगी, बोला चाय पियो रिलैक्स हो जाओ, देख हमने चांदी की कटोरी चमचियां रखी हैं अनुपमा, फिर भी ये चांदी की चम्मच हीरो के आगे तो फीकी ही पड़ जाएगी, हम कितनी भी कोशिश कर ले, पर हम उनकी बराबरी तो कर भी नहीं पाएंगे और उन्हें खुश करने के चक्कर में कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, हम कितना भी अच्छा कर ले उनके हिसाब से तो नहीं कर पाएंगे। बोला दिल मिलने चाहिए, इंसान मिलने चाहिए, सोना चांदी चम्मच ये सब कुछ एक दिखावा है, तो मत करो ये सब कुछ, जो है सादगी से हम करेंगे, खुश होना ना होना उनके ऊपर है। तैयारियां सब लोग घर में कर रहे थे, खाती ख्याति पहुंच गई और बोला कि मत करिए रस्म। पाकी बोली शादी कैंसिल हो गई फिर से, बोला नहीं पाकी शांत हो जाओ, शादी कैंसिल नहीं हुई है, बा ने ये कहा है कि अभी ये रस्म जो है कोठारी के वहां होगी। बोला क्यों, और वहां पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब आते हैं इससे पहले, जहां राही को कोठारी निवास बुलाया गया था, जहां पे प्रेम अनुपमा के ऊपर गुस्सा हो गया, आपने मुझे बताया नहीं और राही मुझे बताया बिना चली गई। बोला शांत हो जा, वो उसका परिवार है, उस परिवार में जुड़ने जा रही है, उस परिवार में उसके साथ बहुत सारे रिश्ते भी है, तो तू हर चीज पे क्यों कर रहा है। और प्रेम गुस्सा हो गया, टेंशन में आ गया, घर आई गई, बा ने बुलाया, मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि रहना था तो शादी के बाद इधर ही है, प्रेम को संभालना बिजनेस ही है, तो पहले घर देख लो, घर देखने के बाद पहले रूम में गए, बोला इस रूम को तो तुम देख ही चुकी हो, इस रूम को बा एंट्रियल चेंज करवा रही है प्रेम के हिसाब से, बस तुम भी अपनी पसंद लिख दो और रूम चेंज कर दो। और आई वहां बैठी अपनी पसंद की नापसंद की लिख रही थी, और बोला कि वो बात पे ध्यान रखना क्योंकि उसी बात पे बहुत लोग उम्मीद टिका कर बैठे हैं। राई और उसकी ख्याति की जो मंदिर की बात हुई थी वो बाद में आते हैं उसके ऊपर। तो ये बात हुई, फिर राई के पास फोन आया प्रेम का, प्रेम बोले तुम मेरे कमरे में, बोले तेरा कमरा है, मुझे लगा हमारा कमरा, बोला राई स्टॉप, तुम वहां क्या करने गई हो और पा ने क्यों बुलाया है, अब तुम तो बड़े चिपकू हो रहे हो, मुझे भी मेरे हिसाब से बात करने दो। फिर फोन रख के बाहर गई राई, उसने फोन नहीं उठाया राई ने वापस से, तो राई उसने बादशाह को फोन लगाया, बादशाह ने वीडियो कॉल चालू किया कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। तो जहाँ पे आई, माँ ने बोला कि देखो ये सब कुछ करना है तुम्हें, ये करना है, तो उसको हिचकी आने लगी, शादी के बाद मुझे रहना है, प्रेम काम करेगा और मैं घर पे, ये कैसे हो गया। तो फिर उसको हिचकी आने लगी, तो पराग ने उसे पानी पिलाया, सर पे हाथ रखा, सब लोग ऐसे शौक हो गए घर वाले, हैं ये पराग का रूप हमने कभी नहीं देखा। और प्रेम देखकर शौक हो गया क्योंकि वीडियो कॉल चालू था बादशाह का। प्रेम बोले ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। फिर प्रेम और अनुपमा बैठ के बात करने लगे, इतने में राही वहां पे घर पहुंच गई शाह हाउस में,
मैं बोला क्या हुआ? अरे तुम लोग जो टॉपिक पे बात कर रहे थे वो टॉपिक पे बात करो ना, कि मार्जिन नहीं बढ़ाना चाहिए, उस टॉपिक पे बात हो रही थी। मतलब वो अनु की रसोई की बात कर रहे थे कि हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, जो हमें मिले हैं इन्वेस्टर उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि हम नफा बढ़ाने के लिए कभी भी रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो राही ने बोला नहीं अनु मम्मा जी मेरी बात सुनिए मम्मी, आपका जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है। मुझे लगता है कभी कभी तोशु भाई सही बोलते हैं, हम मार्जिन बढ़ाना चाहिए हम लोगों को, रेट भी बढ़ाने चाहिए हिसाब से। कब तक हम ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और कब तक हमारा प्रॉफिट नहीं बनेगा? जब तक मार्जिन नहीं बढ़ाएंगे तब तक प्रॉफिट भी नहीं बनेगा। और हमेशा करना चाहिए। देखो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, वरना मैं और प्रेम अपना अलग से एक रसोई खोल देंगे फिर, आपकी जैसी इच्छा। मतलब अनु मैम एक अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर रही, उस चक्कर में तुम अनु मैम को ये बोल रही हो कि हम दोनों अपना रसोई खोल देंगे। अरे तुम अपनी माँ से किसी चीज में अग्री क्यों नहीं करती हो? तो इस चीज में तोशुबे कैसे सही लग रहा है? और प्रेम तुम भी तो वही कर रहे हो। तुम्हारा पूरा परिवार तुमसे प्यार करता है, सब लोग तुमसे प्यार करते हैं, पर तुम एक चीज को पकड़ के बैठे हो और चीज की वजह से तुम अपने परिवार से नफरत कर रहे हो। मतलब किसी परिवार में एक चीज ठीक नहीं है तो उनसे बात करना बंद, रिश्ता तोड़ दिया। अनुपमा समझ गई कि ये उसको उस मुद्दे से कनेक्ट कर रही है, बाकी ये रसोई वाला मुद्दा नहीं था इसका। मुद्दा प्रेम को समझाना था, क्योंकि अब बा ने मैनिपुलेट कर दिया है उसको। अनुमा बोलती है, देख उसको समझाने के चक्कर में अपना पति का रिश्ता मत खो देना। मैं मानती हूँ तुम जो कोशिश कर रही हो एक परिवार को प्रेम से मिलाने की, पर उस चक्कर में तुम्हारा और प्रेम का रिश्ता नहीं बिगड़ना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रहे। अब ये दोनों की बातें हुई, प्रेम रूठ के चला गया। अब इससे पहले वाले सीन में ख्याति ने उसे रिक्वेस्ट की, समझाया। फिर प्रेम उसको मंदिर में लेने गया, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए राही ने उसको देख लिया। ख्याति छुप गई और हाथ जोड़ के विनती की, मत बताना। राही ने बोला कि मेरे पे विश्वास रखो, मैं सब कुछ कर दूंगी। फिर राही पहुंची जहाँ पे बा और कोठारी बात कर रहे थे कि देखो, पराग ने बोल दिया मुझे मेरे बेटा चाहिए किसी भी कीमत पे। मेरे से मेरा बेटा छीनने की किसी ने भी कोशिश की, फिर चाहे वो अनुपमा जोशी क्यों ना हो, घमंडी औरत ही क्यों ना हो, वो मेरा रौद्र रूप देखेंगे। अगर मेरे और मेरे बेटे के बीच में जो भी आया, बर्बाद कर दूंगा मैं उसे, खत्म कर दूंगा उसे मैं। भीख मांगने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, अगर कोई मेरे और मेरे बेटे के बीच में आया, श्रीनाथ जी की कसम। मतलब ऐसा लग रहा था कि वनराज शाह बोल रहा है कि महादेव की कसम मेरा तांडव और रौद्र रूप देखोगे। वैसी ही फीलिंग आ रही थी इससे, क्योंकि उसका थोड़ा कैरेक्टर 90% मैच होता है उसके साथ। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।